क्या जानवरों में आत्मा होती है? क्या मेरे घर का कुत्ता स्वर्ग जाएगा? क्या परमेश्वर ने जानवर और मनुष्य को एक समान बनाया है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य और जानवर में एक समान आत्मा दी है? क्या जानवर का मांस खाना पाप है? इन सारे सवालों का जवाब हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जो कि बाइबल के आधार पर है। लेकिन इन सबको समझने से पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जेनेसिस के चैप्टर 1 और 2 पे, जहां पे हिब्रू लैंग्वेज में जब हम एक शब्द देखते हैं जिसको हम बोलते हैं जीवित प्राणी, जिसको हिब्रू में लिखा जाता है निपेश छाया। जब भी हम सोल की या किसी भी चीज की बात करते हैं, उसमें बाइबल का जो शब्द हिंदी में हम लोग पाते हैं वो ज्यादातर जीवित या जीवित प्राणी का ही लिखा होता है, और हिब्रू में इस जगह पे या तो निपेश छाया या केवल निपेश लिखा होता है, जिसका अर्थ बेसिकली ये होता है कि वो लिविंग क्रीचर की बात कर रही है। लेकिन क्या बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जानवरों में और मनुष्य में आत्मा होती है? तो बाइबल इसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती, लेकिन बाइबल हमें जानवरों का नेचर के प्रतीक, परमेश्वर के प्रतीक और मनुष्य के प्रतीक क्या कैरेक्टर होल्ड करता है, क्या उनका बिहेवियर है, जिनके बारे में हमें बाइबल कुछ विस्तार रूप में समझाती है और बताती है। लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बाइबल में जब भी प्राण का जिक्र है तो जो शब्द इस्तेमाल होता है वो जीवित प्राणी का इस्तेमाल होता है, जिसको हम जेनेसिस के चैप्टर 1 वर्स 24 में देख सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इसी चीज को जब हम मनुष्य को ले देखते हैं, जो कि जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो हम एक चीज को तो देख सकते हैं कि बाइबल दोनों ही जगहों पे जब भी सोल या जीवन की बात होती है या प्राण की बात होती है तो वो एक ही शब्द का इस्तेमाल करती है, दैट इज जीवित प्राणी, जो कि हिब्रू में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं निपेश छाया या तो फिर निपेश। लेकिन हमें बाइबल जेनेसिस में ही एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देती है, और वो ये है कि परमेश्वर ने जब जानवर को, पशुओं को, पक्षियों को, समुद्र की जल जंतुओं को जब बनाया और जब मनुष्य को बनाया, तो उसमें बहुत वास्ट डिफरेंट है, जिसको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वर्स 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो हम जेनेसिस के चैप्टर 1 में ही वर्स 26-27 में परमेश्वर का एक वचन देखते हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा तो अपने स्वरूप रचा, अपनी समानता में रचा। इसके अलावा जब भी हम इसके पहले के जो बीते हुए दिन हैं, जब उसमें हम पशु पक्षी, रेंगने वाले जानवर, चलने वाले जानवर, समुद्र में नदियों में रहने वाले मछलियां, जीव जंतुओं को देखते हैं, जब भी इनको रचा तो परमेश्वर ने इनको अपनी समानता में नहीं रचा है, और ना ही इनको अपने हाथों से रचा है, बस बोला और हुआ है। He just said it और वो उत्पन्न हो गया। जिसके अकॉर्डिंग जो मेरी समझ है, जिसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं, जो मेरा विश्वास है वो ये है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर इटर्नल सोल दिया, जिसको हम बोलते हैं शाश्वत, अनंत, अविनाशी आत्मा जो है वो हमारे अंदर दी गई। लेकिन यही सेम आत्मा हमें या यही सेम कैरेक्टर हमें जानवरों में देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि मनुष्य की आत्मा और जानवर की आत्मा डिफरेंट कैसे है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाल लें सबोपदेशक 3 और उसकी 21वीं आयत। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? अब यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो एक सवाल है जो एक लेखक पूछ रहा है, और
इस पर्टिकुलर वचन से हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य का जो प्राण है वो ऊपर की तरफ जाता है और जानवरों का जो प्राण है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इस चीज से जो मैं समझता हूं वो ये है कि मनुष्य के अंदर की जो आत्मा है वो स्वर्ग की ओर या ऊपर की ओर जाती है, और जानवरों के अंदर का प्राण जो कि उनका लहू है, जो कि उनको एक लिविंग थिंग बना के रखता है, वो प्राण जिसको परमेश्वर ने हमें इनटेक करने के लिए मना किया है काफी जगहों पे, वो प्राण सृष्टि में मिट्टी में मिल जाता है। और वचन भी हमें कई जगहों पे बताता है कि जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये चीज हम देखते हैं, क्योंकि इटर्नल सोल जो कि परमेश्वर ने हमारे नथनों के अंदर सांस फूकी, जिससे हमारे अंदर एक सोल उत्पन्न होती है, जो उसको हम इटर्नल कहते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है, वो सृष्टि से नहीं मिला, इसलिए स्वर्ग की ओर जाती है। लेकिन जो प्राण जानवरों के अंदर है वो प्राण सृष्टि से मिला है, सृष्टि ने बनाया है, अंत में भी वो सृष्टि में ही मिल जाता है। तो यहां से हम एक बार फिर देखने को पाते हैं कि जो आत्मा हम मनुष्यों में है वो शाश्वत है, वो अविनाशी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर जानवरों से और मनुष्यों से अलग अलग प्रेम रखता है। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं और मत्ती उसका 10वां अध्याय और 29वीं वर्ष को जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तो यहां हम देखने को पाते हैं कि परमेश्वर जो कि सारी चीजों की अथॉरिटी होल्ड करता है, सारी क्रिएशन उसी की रचना है, सारी जितनी भी उसने क्रिएशन इस वर्ल्ड में की है, इस दुनिया में की है, इस यूनिवर्स में की है, वो सब उसी की है। उसकी आज्ञा के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। और वहीं हम एक एग्जाम्पल होते हुए देखते हैं, एक एग्जाम्पल सेट होता हुआ हम यहाँ पे देखते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर जिस प्रकार मनुष्यों का ख्याल रखता है उसी प्रकार वो अपनी हर एक क्रिएशन का ख्याल रखता है जो भी उसने रची है। फिर वो चाहे चिड़िया हो, पेड़ हो, पौधा हो, एक छोटा सा मामूली सी कीड़ा हो, एक बैक्टीरिया का तिनका ही क्यों ना हो, हर एक चीज का परमेश्वर ख्याल रखता है। और हम इसी जगह से देखने को, इसी वचन से देखने को पाते हैं कि वो वचन हमें बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर एक जो 2 आने या कुछ आने की गौरैया उस टाइम पीरियड में मिल जाती थी, और उस गौरैया को भी परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो सृष्टि पे नहीं गिरती, वो नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के बिना वो सृष्टि तक नहीं आती। ना उसको परमेश्वर भूखा रखता है ना प्यासा रखता है। हर एक चीज जो गौरैया को लिविंग थिंग मेंटेन करने के लिए चाहिए वो परमेश्वर उसको प्रोवाइड कराता है। तो हम यहां से एक चीज देखते हैं, और ये है कि लिविंग थिंग दोनों ही है, बट इटर्नल सोल, अविनाशी आत्मा हमारे अंदर है, वो प्राण हमारे अंदर है। इसलिए उस चीज को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी स्पिरिचुअल कर्तव्य ये अलग है, और जो जानवरों को हम देखते हैं जो इमोशन वो फॉलो करते हैं वो थोड़े से अलग है, बल्कि थोड़े ही नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों ही चीजों में। क्योंकि हम मनुष्य के अंदर परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं और जानवरों के अंदर हमें वो एट्रीब्यूट्स परमेश्वर के देखने को नहीं मिलते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें खुद बताता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो अपने ही स्वरूप में रचा। तो जब स्वरूप में हम रचे गए तो हमारे अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो परमेश्वर के हैं, और उसी में हम जब आगे देखते हैं तो परमेश्वर हम मनुष्य को इस संसार पे अथॉरिटी भी होल्ड कराता है, हमें अथॉरिटी देता है कि हम इन सारी चीजों पे प्रभुता करें, हमारा डोमिनेशन ज्यादा रहे। तो हम यहां देखने को पाते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा है तो वो बहुत अलग है जिस तरीके से परमेश्वर ने जानवर को रचा है। जैसा कि हम उत्पत्ति उसकी वर्स 26-27 में देखते हैं, जहां पे परमेश्वर हमें बताता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, जहां परमेश्वर ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि हमारी क्रिएशन जानवरों की क्रिएशन से बहुत अलग है। तो हम परमेश्वर की कलाम में सबोपदेशक में 12वें अध्याय की 7वीं वर्ष में देखते हैं, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दी है वो आत्मा स्वर्ग की ओर उठा ली जाएगी, क्योंकि वो हमें परमेश्वर से मिलती है। और ये आत्मा सिर्फ हमको ही दी गई है, क्योंकि हमारे नथनों में परमेश्वर ने प्राण को फूका था, जिससे हमारे अंदर वो जीविका का प्राण आया, वो जीवित प्राणी हम बन पाए।
उसी जगह जब परमेश्वर ने जानवरों को रचा तो ही जस्ट सेड और वो हो गया, उसने कहा और वो हो गया। तो हम यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा है। हमारे अंदर जो सांस फूकी है वो स्वर्ग की ओर जाती है। जो प्राण जानवरों के अंदर है वो सृष्टि में मिल जाता है, क्योंकि सृष्टि से उत्पन्न है। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 7 में, जो मिट्टी से बनता है वो मिट्टी में मिलता है, जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की ओर जाता है। और हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसने जो हमें प्राण दिए हैं वो स्वर्ग से हैं, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिले हैं। तो जो भी हम आत्मा अपने अंदर कैरी करते हैं, जो भी सोल हमारे अंदर है, वो परमेश्वर की देना, वो परमेश्वर के पास जाती है। तो एक चीज से हम बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि परमेश्वर ने मनुष्य और जानवरों को अलग अलग तरीके से रचा। परमेश्वर ने जो आत्मा मनुष्य को दी वही सेम आत्मा उसने जानवरों को नहीं दी। लिविंग हम दोनों हैं, जीवित हम दोनों हैं, लेकिन हम दोनों के कर्तव्य नेचर के प्रतीक, एक दूसरे के प्रतीक, परमेश्वर के प्रतीक बिल्कुल अलग अलग है। हम दोनों के कर्तव्य एक दूसरे के लिए अलग अलग है। तो अब बात करते हैं कि जानवर स्वर्ग जाएंगे या नहीं। जिस प्रकार मनुष्य जाते हैं, जिस प्रकार मनुष्य का प्राण स्वर्ग की ओर जाता है, उसी प्रकार जानवर की आत्मा स्वर्ग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मेरे साथ निकाल लें यशाया 11 उसका 6 से 9। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिचनी मिलाकर रहेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा, और पिता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देखेगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तो हम यशाया उसके 11वें अध्याय में जब देखते हैं तो हम देखने पाते हैं परमेश्वर ने जो नई सृष्टि की रचना की है, जो आने वाले समय में हम देखेंगे, उस सृष्टि में परमेश्वर ने जानवरों को भी एक जगह दी है। उनका जो तौर तरीका और रहने का तरीका है वो थोड़ा अलग है जो आज के जमाने में है, लेकिन उस नए क्रिएशन में परमेश्वर ने उन जानवरों को एक जगह दी, एक स्थान दी है। अब ये परमेश्वर के ऊपर है कि वो उसको न्यू क्रिएशन में एक नए तरीके से बना के लाएगा, या परमेश्वर जिस प्रकार से मनुष्य को आज इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर उठाता है उनके आत्माओं को, उसी प्रकार वो जानवरों को भी लेके आएगा। अब ऐसे ही सिमिलर वचन हमें परमेश्वर के कलाम में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यशाया 11:6-9 जो मैंने आपके लिए पढ़ा, यशाया 65 उसकी वर्स 25, रोमियो 8 उसका 19 से लेके 21 तक, जो हमें जानवरों के बारे में और परमेश्वर की न्यू क्रिएशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसकी 19वीं अध्याय और 11वीं आयत में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का जो द्वितीय आगमन है वो सफेद घोड़े पे होगा। अब इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। एक पक्ष कहता है कि जो सफेद घोड़े का विवरण है वो एक सिंबॉलिक है, एक पक्ष कहता है कि जो सफेद घोड़े का जो विवरण है वो एक जानवर का विवरण है कि परमेश्वर ने जानवरों को भी स्वर्ग में स्थान दिया है। तो इस पे मैं अभी अपना पर्सनल निष्कर्ष नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जो अभी तक जो झुकाव है वो झुकाव न्यू क्रिएशन के जानवरों के लिए है कि परमेश्वर ने नए क्रिएशन में उनका एक स्थान फिक्स है, जो परमेश्वर का वचन हमें न्यू क्रिएशन के बारे में बताता है। तो अब अगर इतनी चीज के कंक्लूजन पे आते हैं वो ये है कि जानवरों में और मनुष्यों में क्रिएशन जो है वो बहुत अलग है। जानवरों में जो आत्मा है वो नश्वर है, जो मनुष्यों में जो आत्मा है वो अविनाशी है, शाश्वत है और इटर्नल है। हम देखने को पाते हैं कि परमेश्वर का कलाम जब भी सोल के बारे में बताता है तो वहां एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है हिब्रू में, वो है निपेश, जो हमको बताता है जीवित प्राणी के बारे में। तो हम दोनों ही बनाए परमेश्वर के द्वारा हैं, जीवित है, परमेश्वर के द्वारा जीवित क्रिएशन की गई है, लेकिन हम दोनों की क्रिएशन दोनों ही अलग अलग है। सिमिलरली परमेश्वर ने जब इंसानों को रचा उसने हमें अपने स्वरूप में रचा। जब परमेश्वर ने जानवरों को रचा उनको बस आज्ञा दी और पृथ्वी ने वो उत्पन्न करके दिए हैं। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के कलाम में कुछ वर्सेस जो हैं वो न्यू क्रिएशन में जानवरों का अस्तित्व बताती है, और
इन सबसे बढ़कर हमने ये भी देखा कि परमेश्वर जानवरों से और मनुष्य से दोनों ही से प्रेम करता है। दोनों ही की कमी घटी, दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी में परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के दोनों ही की सहायता करता है।